नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मंडला की, जहां से स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर आदिवासी अंचल जिला मंडला से, जहां से आए दिन रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और नियम कानून को दरकिनार कर किए जा रहे कार्यों को तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। और ऐसी ही एक और तस्वीर मंडला जिले के अंजनिया विकास खंड से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, सरकारी एम्बुलेंस वाहन में ओवरलोड सवारी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। दरअसल ये एम्बुलेंस वाहन अंजनिया विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है। और सूत्र ये कहते हैं कि एम्बुलेंस चालक आए दिन इसी तरह सवारी भरकर एम्बुलेंस वाहन का दुरुपयोग कर रहा है। आपको बता दें कि विगत दिनों शुक्रवार को एम्बुलेंस वाहन पर बिछुआ की ओर से ओवरलोड सवारी बिठाकर अंजनिया के देशबंधु कार्यालय के सामने रात तकरीबन 9 बजे सवारी उतार रहा था। और इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस से सवारी उतारते हुए वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो होने के बाद से ये बात पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग लापरवाह एम्बुलेंस चालक पर क्या कार्रवाई करती है। तो तस्वीरें ये आपको बता रहे हैं मंडला से, जहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए जहां पर ओवरलोड एम्बुलेंस के किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मंडला से संवाददाता जयप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये पूरी खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ओवरलोड कर हमेशा सवारी इसी तरह ले जाता है। इसको लेकर वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? कोई कार्रवाई अभी तक इस मामले में क्या हुई है? मैडम, दरअसल अगर देखा जाए तो स्थितियां ये है कि इसमें कहीं न कहीं आला अधिकारी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो स्थिति जैसा अपन देख रहे हैं इसमें, ये कहीं न कहीं इसमें आला अधिकारी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं आला अधिकारी का संरक्षण है एम्बुलेंस चालक को। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है, कैमरे सीसीटीवी रहना चाहिए, उसमें एक वो चिप रहना चाहिए, जीपीएस जिसको कहा जाता है, लोकेशन ट्रैक किया जाए। कल को कोई घटना घट जाएगी तो इसका जवाबदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक जयप्रकाश। और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि लगातार इसको लेकर, जिस तरह से आपने बताया कि आला अधिकारियों का संरक्षण एम्बुलेंस चालक को मिल रहा है, लेकिन ये मामला अभी सामने आया है। कब से ये जो एम्बुलेंस चालक है इस तरह की गतिविधियों में हम देख रहे हैं? क्योंकि अब जो तस्वीरें जो सामने आ रही है, ओवरलोड भरकर एम्बुलेंस में जिस तरह से सवारी उतारी जा रही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एम्बुलेंस जैसे मरीजों की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें सवारी भरकर इस तरह से ले जाया जा रहा है। अधिकारियों का इस पर कुछ कहना नहीं है। कब से ये जो काम है वो चल रहा है? मैंने चर्चा की थी उच्च अधिकारी से, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया मुझे और बोल दिया मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात। ठीक है जयप्रकाश जी, यानी कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का संरक्षण एम्बुलेंस चालक को मिल रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, वायरल तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं मंडला से, जहां पर जो एम्बुलेंस मरीजों की सेवा करने के काम आती है, उसी एम्बुलेंस से ओवरलोड भरकर सवारियों को ले जाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ये जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। जिस तरह से अब ये एम्बुलेंस चालक को हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से संवाददाता हमारे बता रहे, कई दिनों से ये जो काम है वो जारी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वही अब देखना होगा कि विभाग इस पर कब तक कार्रवाई करता है। तो तस्वीरें मंडला से आपको दिखा रहे हैं जयप्रकाश। अधिकारियों से जिस तरह से आपने बात की, उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं था या फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस मामले को किस तरह से देखे, जो मरीज हैं या फिर जो परिजन है, जो अभिभावक है, उनकी ओर से भी क्या इस एम्बुलेंस को लेकर कोई शिकायत वगैरह की गई है जयप्रकाश? नहीं मैडम जी, अब देखो वो तो लोगों की मजबूरी बन जाती है। समय में वहाँ आना जाना किसी का हो नहीं रहा होगा, शायद सवारी उसने भर लिया होगा, इस बीच कौन बोलेगा सामने? ठीक है जयप्रकाश। तो मेरा तो प्रशासन से यह है कि एम्बुलेंस में एक ऐसी व्यवस्था होना, जीपीएस होना चाहिए ताकि जो लोकेशन ट्रैक कर सके। क्योंकि मैडम कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, पेशेंट मरीज के साथ कभी कभी महिलाएं अकेली रहती हैं, लंबा जाना है, तो कम से कम आजकल ऐसे क्राइम हो रहे हैं
किसी महिला के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, पेशेंट के साथ जो रहता है, बहुत सी ऐसी बातें रहती है मैडम। तो मेरा तो यही है कि उसमें या तो जीपीएस लगवाया जाए या सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। बिल्कुल ठीक कहा जयप्रकाश जी आपने। और जिस तरह से क्योंकि ये मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जीपीएस को लेकर, कैमरे को लेकर भी अब बात सामने आ रही है। हालांकि इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे अब मंडला जिले की ये खबर सामने आ रही है, तो मंडला में इस तरह की जो सुविधाएं है वो नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जायसवाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से मंडला का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जो एम्बुलेंस मरीजों की सेवा के लिए थी, वही एम्बुलेंस ओवरलोड सवारियां भरकर लाने ले जाने का काम कर रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। मैडम, देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं। जिले के स्वास्थ्य सेवाएं की बात करता हूं मैडम, जहां मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां यात्री और पैसेंजर को एम्बुलेंस के द्वारा ढोया जा रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ठीक कहा आपने कि जहां मंडला की ये तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि मंडला से इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहती है कि जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। कई बार इलाज में भी देर हो जाती है, कई मृत्यु की घटनाएं भी के चलते सामने आती है। लेकिन दूसरी तस्वीर हम यहाँ देखते हैं, एम्बुलेंस जो है वो इस तरीके के काम करती हुई नजर आती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। कार्रवाई को लेकर अगर मैं अजय जी बात करूं, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह से अभी जयप्रकाश जी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है, प्रशासन को इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे को लेकर। अजय जी। मैडम, हेलो जी, अजय जी बोलिए। हेलो अजय जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ मैडम, हाँ, मेरा कहना था मैडम कि इसमें सबसे पहले जीपीएस सिस्टम लगाई जाए, कैमरे लगाए जाएं, जिससे ये जो सवारी ढोने का जो चल रहा है ये टोटल पूर्णतः बंद होना चाहिए, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है अजय जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें ये मंडला से आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप देखिए यहाँ पर सवाल खड़े तो हो ही रहे हैं। और एम्बुलेंस की जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट्स भी इस पर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां हम देखते हैं मंडला की जो स्वास्थ्य स्थिति है, स्वास्थ्य को लेकर वो कहीं ना कहीं चरमराई सी नजर आती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर ठप है पूरी तरीके से। और जब ये तस्वीर सामने आती है कि एक एम्बुलेंस जो है वो सवारियां भरकर लाने ले जाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है। जयप्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कोई टिप्पणी अभी तक की गई है क्या? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, चर्चा का विषय अब ये वीडियो बन गया है। नहीं मैडम जी, आला अधिकारी चेहरा छुपा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, और इस संज्ञान में बिल्कुल इस मैटर में कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस मैटर पर सभी जो आला अधिकारी है, शासन प्रशासन के लोग हैं, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी निकली, या तो आला अधिकारी भी इसमें पैसा खा रहे हैं, या तो ड्राइवर पे दबाव बना रहे हैं, या तो हम भैया नौकरी से निकाल देंगे आपको, नहीं तो आप सवारी भरो। कहीं ना कहीं आला अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है जयप्रकाश जी। और चलिए हमारे साथ दीपक शर्मा समाज से भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मंडला से जिस तरह से अब ये मामला सामने आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? मंडला की जहां तक हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर ठप है। आए दिन की हम ये खबरें देखते हैं कि इलाज देरी से होता है, इस वजह से मृत्यु की घटनाएं जो है वो सामने आती है। दूसरी तरफ हम एम्बुलेंस की इस तरह की तस्वीर देखेंगे तो किस तरह से इस मामले को देखते हैं दीपक जी? मैडम जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा आवाज फिर से बताइए ना जैसा, क्योंकि आवाज नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पर थोड़ा आपका। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। दीपक जी, मंडला की ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर एक एम्बुलेंस ओवरलोड सवारी भरकर यहां से वहां ले जाने का काम कर रही है। मंडला की अगर हम स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप नजर आती हैं। दूसरी तरफ हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं आप दीपक जी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये आदिवासी जिला है। हमारे यहाँ के सांसद जी जितना कर सकते हैं करते हैं। कोविड काल में उन्होंने हमको ऑक्सीजन प्लांट दिए, नैनपुर में दिए, मंडला जिला मुख्यालय में दिए, अभी 9 एम्बुलेंस दिए। वो तो जितना अपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कर रहे हैं। समस्या इस बात की होती है कि जो नौकरशाही है वो काम करना ही नहीं चाहती। अभी मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ
है ना। बीच में अभी एक दिन एक ड्रॉप केस था, वो ससुराल से आया, मायके जाना चाह रहा था। सिर्फ व्यवहारिक घटना ये थी कि उसके यहाँ मायके पक्ष में कोई ससुराल पक्ष में करने वाला नहीं था। अब मैंने सिर्फ, चूंकि मैं समाज सेवी हूँ, पत्रकारिता करता हूँ 28 साल से, यदि मेरे पास कोई अप्रोच लेके आएगा तो मेरा तो काम उसको बताना। अब वो मेरे से उलझ गया 108 वाला, थाने में रिपोर्ट डल गई, फर्जी रिपोर्ट डल गई। और मजे की बात यह है कि जिस बंदे ने रिपोर्ट डाला उसके साथ 5 नाम और थे। मैंने 5 से पूछा तो 2 तो एक माह की छुट्टी में चल रहे हैं और 2 कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं भैया, हमने आपका कब रिपोर्ट डाल दी बोले। तो ये तो हाल है। उनके जिला प्रभारी कपिल शर्मा थे, मैंने उनसे बोला तो उनका ये कहना था कि भैया उसके क्यों मुंह लगते हो, उसके बाद 3-7 के आरोप है। तो ऐसे तो 108 मंडला जिले में चल रही है। आप बताइए क्या सेवाएं रहेंगे। मैं आपको 100% और मैं वीडियो और प्रमाणित आरोप मतलब मुद्दे की बात प्रमाणित आरोप लगा रहा हूँ आपके साथ। और जिस बंदे से पैसे लिए 108 वाले वो बता दूंगा सामने। ड्रॉप गैस के 200 रुपया, उससे कम मांगते ही नहीं है। यदि कोई केस यहाँ से नैनपुर से लेकिन दीपक जी, जिस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं शासन प्रशासन की भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जयप्रकाश जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि इस मामले को लेकर जब शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस बात पर जो इस मामले पर कुछ कहा नहीं, कोई टिप्पणी उनको देखने को नहीं मिली। मतलब वो इस मामले से पूरी तरह दरकिनार करते हुए नजर आए, बचते हुए नजर आए। किस तरह से अब इसको देखें आप? जिस तरह से बता रहे हैं सांसद जनप्रतिनिधि होने के कारण वो काम करते हैं क्षेत्र में, तो किस तरह का काम? जिला प्रभारी जो है उनको समझाइश दी जानी चाहिए। अगर इस तरह के काम लगातार हो रहे हैं तो ठोस कदम इस पर उठाना चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए, जिला प्रभारी से हमने बात करें, वो मेरे जैसे जो 28 साल की पत्रकारिता, इतना सीनियर पत्रकार हूँ, वो मेरे से बोलते हैं कि उसके मुंह मत लगना, वो 3-7 का आरोपी रह चुका है। ये तो हाल है, बताओ। और मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है मेरी। आपसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप इसको लेकर कोई शिकायत नहीं करते हैं क्या? जब आप लोगों से इस तरह की बातें जिला प्रभारी और जिन लोगों को काम करना चाहिए सेवा का वो लोग कर देते हैं, तो आप इसको लेकर कोई क्यों कदम नहीं उठाते हैं? देखिए मैडम, ये सबसे बड़ी बात हम बताएं आपसे, मैं हूँ ब्राह्मण आदमी, यानी मैं ज्यादा कुछ करूंगा, वो थाने जाके हरिजन थाने रिपोर्ट डाल दे, क्या कर लूंगा मैं उसका? बताइए क्या कर लूंगा मैं आज की डेट में? कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, और उल्टा मेरे मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मुझे अपने परिवार भी सेव करना है, मुझे अपना परिवार भी देखना पीछे। दीपक जी, एक समाज सेवी होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैडम जी देखिए, समाज सेवी उतना, मेरी बात सुनिए, समाज सेवा उतना ही की जाती है जितने अपने ऊपर मामला रजिस्टर्ड ना हो। तो फिर आपको समाज सेवी कहलाने का ही हक नहीं है दीपक जी, जब आप समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह से बताया, ठीक है दीपक जी, आपने जिस तरह से बताया हम समझ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर कदम तो उठाने चाहिए। जब आप जैसे लोग ही जो समाज में सेवा करते हैं वो आगे नहीं आएंगे तो जनता की सेवा कैसे होगी फिर? मैडम आएंगे, बता रहा हूँ, 17 घंटे काम करते हैं, लेकिन अपने मामला कायम को नहीं करवाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे और जेल नहीं जाएंगे। सीधी बात है, मैं आपको मुद्दे का बताया ना भाई। सीधे कोई समझदार आदमी रहा तो ठीक है, और नहीं तो हरिजन थाने जा खड़ा हो जाता, मैं क्या कर लूंगा उसको? यानी कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि शासन प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन भी सारे लोग जो हैं वो आपस में मिली भगत है और इस तरीके के काम तभी सामने आते हैं। नहीं बोल सकते मिली भगत है भाई, कोई ऐसा थोड़ी है कि मेरी रिपोर्ट हो जाएगी तो कोई मेरे को आगे अंदर डाल देंगे। भाई जांच होती है, जांच में आदमी दोषी पाया जाता है, जब मामला होता है। अभी जांच चल रही, आप बताइए ना, 5 बंदे ने शिकायत करें, 5 में 2 तो 108 वाले एक 2 माह की छुट्टी में है। ठीक है दीपक जी, इस मामले को लेकर मेरी रिपोर्ट तुम लोग निकाल। ठीक है दीपक जी, मंडला में ये जो एम्बुलेंस का आप ये मामला सामने निकल कर आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि कई दिनों से ये जो काम है वो एम्बुलेंस चालक की ओर से किया जा रहा है। नहीं, सेवा का माध्यम है, दलाली का माध्यम थोड़ी है। सेवा का माध्यम है, 108 दलाली का माध्यम थोड़ी है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए और मामला बनना चाहिए इन लोग के खिलाफ में। तो एक संदेश जाना चाहिए समाज में कम से कम। ठीक है दीपक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको मंडला से ये दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरह से अब तस्वीरें आप मंडला की देखिए कि क्योंकि मंडला से लगातार आदिवासी जिला ये है और लगातार यहाँ से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। और अब ये मंडला की जो तस्वीर वायरल हो रही है, एम्बुलेंस में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सवारियों को भरकर इस एम्बुलेंस से लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी, उनका ये कहना है कि वो पहले अपने परिवार को देखेंगे, अगर वो शिकायत करते हैं तो उल्टा जो मुकदमा है वो उन्हीं के ऊपर दर्ज हो जाएगा। ये किस तरह से, यानी कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी जो है, शासन प्रशासन के जो सभी अधिकारी हैं वो आपस में मिले हुए हैं। मैडम क्या है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, और 1-2 बार शायद उनको वो थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं अभी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या है, वो जो है बहुत समझदार हैं और आधी रात को अगर किसी के यहाँ परेशानी हो जाए तो वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो चले जाएंगे और मदद करते हैं वो। लेकिन
ऐसे में क्या है, उनको कहीं ना कहीं से अभी बीच में दबाव आ गया था, इसलिए वो परेशान है। क्योंकि यहाँ के आला अधिकारी जितने हैं, डॉक्टर से लेके पुलिस वालों से लेके, कहीं ना कहीं उनका, मैंने आपसे बताया ना कि सबको संरक्षण मिल रहा है, वो ड्राइवर को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, इसलिए ये कंडीशन बन रही है। ठीक है जयप्रकाश जी, यानी जिस तरह से अब ये कार्रवाई को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, अब कार्रवाई इस पर किस तरह से हो, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया, दीपक जी ने जिस तरह से बताया, सभी लोग आपस में मिले हुए हैं और लगातार इस तरह का काम किया जा रहा है, शासन प्रशासन की योजनाओं को भी पलीता लगाया जा रहा है। कार्रवाई को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति आप देखते हैं कार्रवाई को लेकर, कैसे कार्रवाई इस पर होगी? जी अब मैडम जी, अब बस वही लिखित कार्रवाई रह गई है, अभी शिकायत करनी पड़ेगी अब। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया जयप्रकाश जी, उन लोगों ने क्या इसको लेकर कोई शिकायत की है? अब इसकी जानकारी नहीं है मैडम मुझे। ठीक है जयप्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें मंडला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस की ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल अब खड़े कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, जिला मंडला से, आदिवासी जिला ये है, और यहाँ से जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो सभी को हैरान कर देती है, क्योंकि लगातार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। और जहां एक तरफ मंडला की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर वैसे ही ठप है, और जब ये तस्वीर हम देखते हैं जहां पर यात्रियों को, यानी सवारियों को, आम जन को एम्बुलेंस में भरकर यहां से वहां छोड़ा जा रहा है, और तो फिर इसको लेकर जो शासन प्रशासन है उससे भी सवाल किए जाएंगे, जो यहाँ पर आला अधिकारी है उनसे भी सवाल किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। तो मंडला की ये तस्वीरें, और अब ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई कब तक देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।